में जो ओलावृष्टि और यह तेज हवाओं के कारण जो बरसात आई है, तेज हवाओं के साथ, इस बरसात में ओलावृष्टि में किसानों की फसलें काफ़ी नुकसान किसानों की फसलों का हो गया है। किसानों की फसलें इस तेज हवा के कारण, बरसात के कारण, क्योंकि ज़मीन भी गिल्ली हो जाती है तो नीचे सारी फसलें गिरी हुई हैं। ये गेहूं की फसल आप देख रहे हैं बिल्कुल कैसे बिछी हुई है, और इस गेहूं की फसल के नीचे बिछने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। क्योंकि एक तो ये जो बालियां आप देख रहे हैं, ये बालियां जैसे ही ये नीचे एक दूसरे की बाली के ऊपर ये दब जाती हैं तो इससे जो फसल का जो उत्पादन होता है, गेहूं जो निर्माण होता है गेहूं के दाने का, वो कम हो जाता है, वो दब जाता है, संकुचित हो जाता है। और दूसरा ये कि एक दूसरे पर जब ये ऐसे ही लिपटी रहेंगी तो फिर ना तो हवाएं इन पर लगेंगी और ना जो उत्पादन है गेहूं का, ना वो बढ़िया और बेहतर हो पाएगा। एक तो उत्पादन को लेकर के नुकसान होगा। देखिए एक गिरी हुई फसल को किसान कैसे देख रहा, मायूस है, निराश है। देखिए कैसे गिरी हुई फसल पड़ी है, देख पानी नीचे भरा हुआ है बरसात की वजह से, और किसानों की जो गेहूं की ये फसल है इसमें कितना नुकसान है। ये देखिए किस तरह से नीचे पानी भरा हुआ है, ज़मीन गिल्ली हुई है और नीचे बिछी हुई है गेहूं की फसल, और किसानों को भारी नुकसान और मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये कुदरत की जो मार है इसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ये गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल में इस समय यदि बरसात हो जाए तो फिर नुकसान होना स्वाभाविक सा है, लाजमी है। और किसान कितने परेशान हैं, किसान कितने निराश है, किसानों से मिलवाएंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात बने हुए हैं, ये किस वजह से ऐसा हुआ है फसल का? सर ये आंधी रोड़े गिरे जो कल सारी फसल बिछ गई जी। अब निचली जोन से बाला दब गई, ना तेल का धूप लगेगी ना हवा लगेगी जी। तो खराब है जी। ऊपर के हम आधे दाने मिले हैं किसान ना, आधे खराब ही गए जी। और क्या नुकसान इसका होगा यदि कटाई में और इसको निकालने में बाहर? सर कंपाइन वाले भी दुगने पैसे मांगेंगे इसके, तो अब लम्बा तो काटने के पैसे जो काटेंगे पैसे ज्यादा लेंगे जी। अच्छा, और जो कटाई करवाएंगे कटाई वाले ने हाथ लगा जी, कोई नहीं इसना कबूल रहे जी। उत्पादन में क्या आपको संभावनाएं है? उत्पादन भी सर तो आधा मिलेगा इसका, तो ना बढ़िया पक रही थी जी। ये सारी गिर कल बर्बाद होगी। ये मान ले जहाँ 30 क्विंटल मिलनी थी या 25 मिलनी थी, वहाँ 10-12 मुश्किल तो होगी। ये देखिए किसानों की पीड़ा और किसानों की वेदना स्पष्ट रूप से तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी आपके हम बात कराएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं बरसात और ओलावृष्टि से जो किसानों की फसलें गिरी हुई हैं उनकी तबाही का दृश्य। और ये एक और किसान का खेत है जहाँ पर देखिए ये अभी बालियाँ इसमें गेहूँ में निकली हुई थी और ये पक कर तैयार होने की जो प्रक्रिया उस पर पहुँच चुकी थी। लेकिन ये जो अचानक बरसात आ गई है और हवाएं तेज चली हैं और साथ में ओले गिरे हैं, इसकी वजह से देखिए किस तरह से जो गेहूं की फसल है वो पूरी तरह से बिछी हुई है। और जो पूरा ये जब फसल बिछ जाती है तो किसान की जो बर्बादी है वो तय है। क्योंकि एक तो ये गिरने से किसान की जो फसल है उसका उत्पादन कम होता है, दूसरा जब कटाई वगैरह करानी पड़ती है फसल की तब भी किसान को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि कटाई के वक्त एक तो मशीनों से यदि इसको कटाई कराएंगे तो मशीन इसको आसानी से काट नहीं पाएगी, इसकी कटाई नहीं हो पाएगी, कंबाइन नहीं चल पाएगी। दूसरा ये है कि यदि मजदूरों से इसकी कटाई कराएंगे तो मजदूरों को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जब मजदूरों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो फिर मजदूर भी ज़्यादा मजदूरी मांगते हैं। किसान इस समय अपना खेतों पर पहुंचे हुए हैं और किसान इस फसल के जो हालात हैं उनको देख रहे हैं। यहाँ किसानों से मिलवाएंगे। किसान निराश है, आप चेहरे पर स्पष्ट रूप से लकीरें देख रहे हैं किसानों की, किस तरह से किसान मायूस है। ये जो बरसात आई है, ओलावृष्टि हुई है, इसकी वजह से और किसानों में जो निराशा है वो स्पष्ट रूप से झलक रही है। क्या कहना चाहेंगे जी, ये जो अचानक बरसात आई है? ये जो ओलावृष्टि हुई है या बरसात बेमौसम बरसात हुई है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जिम्मेदार का जी। इससे बूस भी कम पड़ेगा, अनाज के उत्पादन में बहुत फर्क पड़ेगा। इसमें मांग यही करता है सरकार से, इसमें थोड़ा बहुत सरकार ना जिम्मेदारों को राहत देनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए जरूर। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं एक चीज़ और, कि ये जो अचानक बरसात इस समय आई है और इतनी तेज़ बरसात थी, ओले भी साथ में पड़े हैं, पहले भी आपको आपके कभी आपने पता चला हो जब आप खेती कर रहे हैं कोई इस तरह की बरसात और इस सीजन में आती है तो किसानों को कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो है जी। अब की बार ज़्यादा बरसात हुई, बेमौसम बरसात होने के बाद ज़्यादा दिक्कत है जी।
अच्छा देखिए, ज़्यादा दिक्कत है और दिक्कत यदि होती है तो फिर किसान को नुकसान भी होता है, परेशानी भी होती है। क्या कहना चाहेंगे, किसान कितना परेशान है, कितना निराश है, क्या कहना ज़्यादा चाहेंगे? परेशान है जी, कुछ नहीं मिलता। किसान ने सारी गेहूँ बिच गई, इस मतलब बहुत कम झाड़ दिख रहेगी, तो बहुत परेशान है जी। हमारे खर्चे भी नहीं पूरे होंगे हमारे तो जी। और देखिए एक बहुत बड़ी बात, एक चीज एक और बताना चाहेंगे। इधर हम पहले दूसरे एक और किसान का फसल दिखाना चाहेंगे कि एक चीज़ उभर करके आई है। जब किसान का जो उत्पादन कम होता है, किसान की फसल कम निकलती है, तो फिर बाजार की स्थिति भी खराब हो जाती है। क्योंकि जब किसान के पास पैसे नहीं होते, किसान के पास कम पैसे होते हैं, तो बाजार में भी जो उनका लेन देन है वो प्रभावित होता है, और लेन देन प्रभावित होता है तो फिर बाजार की व्यवस्था भी खराब हो जाती है। क्योंकि जब किसान की जेब में पैसा होता है तो बाजार में पैसा जाता है, और बाजार में जब पैसा जाता है तो बाजार भी खुशहाल आपको नजर आता है। इसलिए बाजार पे भी इसका असर पड़ेगा, और ऐसी किसानों की जो उम्मीद थी वो इस बरसात ने, इस ओलावृष्टि ने वो उम्मीद ना उम्मीद में बदल दी है। क्योंकि किसान निराश हैं और हताश हैं। भगवान की लीला है, वो कब पकी पकाई फसल पर इस तरह का जो कुप्रहार है वो कर दे, और किसान को कब निराशा का हाथ मलने पड़े। और ये निराशा के हाथ यदि किसान मलता रहेगा, वैसे भी किसान आंदोलन रहता है, बहुत सारे किसान अपनी मांगों को लेकर के सरकार के पास गुहार लगा रहे हैं, सरकार शायद सुन भी नहीं रही है, ऊपर वाला भी शायद निराश है। ये निराशा और ये हताशा का माहौल कब तक चलेगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन इस समय इस बरसात ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है, और बाजार की व्यवस्था पर भी एक उंगली उठा दी है। ये कब इसका सुधार होगा तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस समय किसान मायूस है। मैं अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल।